नमस्कार, स्वागत है 18 वीकली न्यूज पर। मैं हूं टेरी नतुंगखांग। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 16 अक्टूबर को NSNIM ने कहा कि अलग झंडे और संविधान पर वे दृढ़ हैं। 18 अक्टूबर को चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने जनगणना को नस्लीय प्रोफाइलिंग करार दिया। 19 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने दायून के कई बुनियादी ढांचे का किया उद्घाटन। 20 अक्टूबर को चांगलांग जिला प्रशासन ने विभागों की गतिविधियों का किया समीक्षा। 22 अक्टूबर को नवनियुक्त APCS अधिकारियों ने राज्यपाल BD मिश्रा से की मुलाकात। 23 अक्टूबर को असम राइफल्स ने लोंगडिंग में 2 ड्रग डीलर को किया गिरफ्तार। 23 अक्टूबर को नामपोंग ब्लॉक के भाजपा ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण कवरेज का मनाया जश्न। अब समाचार विस्तार से। NSNIM ने कहा है कि एक अलग नागा राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की मांग पर उसकी स्थिति अपरिवर्तित है, क्योंकि ये नागा राजनीति संघर्ष और पहचान के प्रतीक है। NSNIM, जिसने लगभग 2 वर्षों के अंतराल के बाद दशकों पुराने नागा राजनीति मुद्दे को समाधान खोजने के लिए बातचीत फिर से शुरू की, शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारत की दुर्भावनापूर्ण खुशी में गहराई से निहित है, ऐतिहासिक और राजनीतिक का उल्लंघन है, साथ ही नागा लोगों के अधिकार भी है। इसी बीच नागा वार्ता के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि AK मिश्रा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में NSNIM का विरोध करने वाले 7 संगठन नागा नेशनल पॉलिटिकल्स ग्रुप्स NNPG के कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। NNPG के मीडिया सेल द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया परामर्श एक सौहार्दपूर्ण संबंध था, जिसमें दोनों पक्षों के निरंतरता और उद्देश्य की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की, जहां से पूर्व वार्ताकार RN रवि द्वारा छोड़े गए थे। सोमवार को उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने 19 अक्टूबर को चांगलांग जिले के दायून की निर्धारित यात्रा से पहले चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया CDFI ने सोमवार को उनसे अरुणाचल में चकमाओं की नस्लीय प्रोफाइलिंग के खिलाफ हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। प्रदेश में केवल चकमाओं की अवैध और असंवैधानिक जनगणना कराकर CDFI के अधिकारी चांगलांग जिले के केवल चकमाओं की जनगणना कर रहे हैं। इस संबंध में बोडुमसा ADC ने 1 अक्टूबर को बोडुमसा उपखंड में विजयपुर 1 और 2 के ग्राम प्रधानों को एक पत्र लिखा है कि वे अपने संबंधित गांव के मूल और विस्थापित बसने वाले के साथ अपने संबंधित गांव की एक स्वघोषित जनसंख्या विवरण प्रस्तुत करने के लिए लिखा है। बोडुमसा डिवीजन में रहने वाले सभी चकमा लोगों को समेकित डेटा तैयार करने के लिए नमूना प्रारूप CDFI के संस्थापक सुहास चकमा ने कहा, केवल चकमाओं की जनगणना करना भारत संविधान के अनुच्छेद 14 और भारत द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के स्पष्ट उल्लंघन में नस्लीय प्रोफाइलिंग का एक कार्य है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने सरकार के किसी भी समर्थन के बिना अपने बटालियन मुख्यालय दायून में 2nd आयरबैंड द्वारा स्वयं सहायता के आधार पर विकसित विभिन्न बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया। बुनियादी ढांचे में इंग्लिश मीडियम वेलफेयर स्कूल, आर्मरी गार्ड रूम, RP गेट रूम और शिव मंदिर। 2nd आयरबैंड बटालियन मुख्यालय में विधायक बोडुमसा दायून सोमलुंग मोसांग, DC के चांगलांग देवांश यादव और DIG टी रिंगू की उपस्थिति में शामिल है। मीन ने बिना किसी सरकारी समर्थन के 4 बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 2nd आयरबैंड बटालियन द्वारा प्रदर्शित प्रयासों और समर्पण की सराहना की। उन्होंने 2nd आयरबैंड बटालियन मुख्यालय को राज्य के अल्प हिस्सों में अनुकरणीय मॉडल बताया और सभी जवानों से मादक द्रव्य के सेवन से परहेज करने का आग्रह किया और नशा मुक्त बटालियन का आह्वान किया। बुधवार को चांगलांग के उपायुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने चांगलांग दक्षिण के विधायक फोसुम खिमुन, बोडुमसा के विधायक सामलुंग मोसांग, चांगलांग ZPC और जिला समिति के सदस्यों के साथ जिले में आज़ादी के जश्न का चिन्हित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों की समीक्षा की। अमृत महोत्सव DC ने सभी समिति सदस्यों और विभागों से राज्य कार्य योजना के अनुसार उन्हें सौंपी गई गतिविधियों को करने और तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया। बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सदस्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों से अपील की कि वे सरकार को आगे के सबमिशन के लिए समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के सिविल सर्विस प्रोफेशनल्स के 2020 बैच को राजभवन में संबोधित करते हुए राज्यपाल BD मिश्रा ने सिविल सर्विस के अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के लोगों से मिलने और सप्ताह में कम से कम 1 दिन राज्य का दौरा करने के लिए कहा है। उन्होंने उन्हें केंद्र और राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सावधानीपूर्वक और पूरी तरह से होने के लिए भी कहा।
राज्यपाल ने जोर देकर कहा, आपको शिक्षा, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कतार में अंतिम व्यक्ति तक लाभ की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। राज्यपाल ने अधिकारियों को अभिनव होने और बाहर की सोच के लिए प्रभावित किया। प्रशासक के रूप में अपनी इस भूमिका में 100% शामिल होने को कहा। उन्होंने कहा कि अनुशासन समय रखते हुए लोगों की सेवा उनका जुनून होना चाहिए। शनिवार को असम राइफल्स और लोंगडिंग पुलिस के संयुक्त अभियान में जेदुआ गांव के 2 ड्रग डीलरों को पकड़ा और उनके कब्जे से 5 लाख रुपये मूल्य की ब्राउन शुगर को ये 2 पैकेट जब्त किए गए। दोनों के पास से 57,780 रुपयों की बिक्री आय भी जब्त की गई। स्रोत के अनुसार ड्रग डीलर म्यांमार के कामका गांव से ब्राउन शुगर का आयात करते थे ताकि उन्हें लोंगडिंग के विभिन्न व्यक्तियों को बेचा जा सके। शनिवार को नामपोंग चुनाव क्षेत्र मंडल ब्लॉक ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ 100 करोड़ टीकाकरण का जश्न मनाया। इस अवसर पर उपस्थित स्थानीय विधायक लाइसम सिमाई ने देश के 100 करोड़ टीकाकरण कवरेज का माइलस्टोन हासिल करने पर राज्य की चिकित्सा बिरादरी को दी बधाई। इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष खिंगरानोंग तिखाक सहित कई अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ETN वीकली न्यूज़ पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज़ पर। धन्यवाद।